हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में हरे कृष्ण। जिसका नाम है गीता अवलोकन। हरे कृष्णा। प्रदीप भाई, वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, प्रदीप जी, हरे कृष्णा। अभी हम लोग म्यूट पे जा रहे हैं क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं क्लास, तो कृपया आप सभी लोग म्यूट पे चले जाएं। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सब भक्तों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज की हमारी 20वीं कक्षा है और अध्याय 3 जिसका विषय है कर्मयोग, इस पर आज हमारी ये अंतिम कक्षा रहेगी। अगली कक्षा में हम इसी पर एक प्रश्नोत्तरी या अंग्रेजी में कहें तो क्विज का आयोजन करेंगे। मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ हमेशा की तरह अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक बार फिर से अवलोकन मानचित्र पर नजर डालते हैं और हमने अब तक बाकी सारे विभाग इस अध्याय 3 के कवर कर लिए हैं। आज हम अंतिम विभाग यानी कि 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक पर बातचीत करेंगे। और इस विभाग में भगवान श्री कृष्ण ने काम पर विजय कैसे प्राप्त की जाए और इस संबंध में अर्जुन को शिक्षाएं दी हैं। आधुनिक समाज में, आधुनिक युग में काम पर विजय प्राप्त कैसे की जाए जैसा विषय बड़ा ही उपयुक्त है, बड़ा ही सटीक है। तो आधुनिक जीवन के हिसाब से आज की जो ये कक्षा है आप सबको मैं समझता हूँ कि बड़ी उपयोगी जान पड़ेगी। और भगवत गीता का ये जो सेक्शन है 36वें से लेकर 43वें श्लोक का, इसमें भगवान ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो एक नवदीक्षित साधक या नवीन साधक के लिए बड़ी ही उपयोगी हैं। तो आज हम अपनी इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो पिछली कक्षा में हमने जो चर्चाएं करी थीं उस पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा ये सेक्शन 36 से लेकर 43वां श्लोक, इसमें सबसे बड़े शत्रु अर्थात काम पर विजय कैसे प्राप्त की जाए इस पर चर्चा होगी। पिछली कक्षा में जो हमने विषय कवर किए थे, बड़ी जल्दी से उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे एक बार। पिछली बार जो हमने कक्षा करी थी 30वें से लेके 35वें श्लोक तक, जिसमें हमने विषय कवर किया था, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में दूसरी बार भक्ति योग का इशारा करते हैं। और इस बार इशारा किस तरह से किया जाता है? इस बार इशारा किया जाता है कि हे अर्जुन, तुम इस युद्ध को करो लेकिन मेरे लिए करो। तो अभी तक भगवान अर्जुन को बोलते रहे हैं कि युद्ध करो, पर अपने को उसका उद्देश्य मानकर उन्होंने ये शिक्षा नहीं दी है। हालांकि 2:61 में
दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में उन्होंने अर्जुन को कहा था कि भाई मन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाए। तो वहां पर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि इंद्रियों को वश में करो और मन को मुझ में लगाओ, मत परह, इस प्रकार से उन्होंने वहां पर उल्लेख किया था। तो वहां पहली बार एक तरीके से जहां भगवान जो है अपने बारे में विषय को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि मुझ में लगाकर मन को नियंत्रण करो। लेकिन अदरवाइज भगवत गीता में अब तक ज्यादातर भगवान ने अपने आप को केंद्र नहीं बनाया है। पर यहाँ पर 30वें श्लोक में भगवत गीता के तीसरे अध्याय के दूसरी बार उसी प्रकार का इशारा भगवान करते हैं। तो जब भी भगवान स्वयं को उद्देश्य बनाकर कोई बात कहते हैं, आपको यह समझना चाहिए कि वो भक्ति से संबंधित भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं कि युद्ध करो किंतु मेरे लिए, तो ये भक्ति योग की ओर इशारा करते हैं। लेकिन 30वें श्लोक में जो भक्ति के बारे में उन्होंने बताया है, वो भक्ति का एक प्रारंभिक स्तर है, मतलब शुरुआती स्टेज है, जिसमें जो साधक है वो अपना जो कर्म करता है वो निष्काम भाव से करता है और उसका जो फल जो अर्पित करता है उसको भगवान को ऑफर कर देता है, भगवान को दे देता है। इसलिए अब ये प्रारंभिक स्तर कैसे है भक्ति का, इससे प्रश्न ये उठता है कि भक्ति के और कौन कौन से स्तर हैं। उसके बारे में फिर हमने चर्चा करी कि भक्ति जो है वो एक जो टॉप मोस्ट स्टेज है, जो शीर्ष स्तर है उसका, वो है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति में भक्त जो है स्वाभाविक रूप से मन से भगवान के प्रति आकर्षित होता है। मनन भक्ति में वो बुद्धि से करता है। बुद्धि से मतलब कोई बात वो भक्ति को लेकर समझ लेता है, लेकिन मन अभी भी उसको स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट नहीं करता। तो मन को अभी एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए उसको दूसरे स्तर पर कहा गया है। तीसरे स्तर में अभ्यास भक्ति। अभ्यास भक्ति मतलब मन भी उसका भगवान में नहीं लगता है, बुद्धि भी ज्यादा मन नहीं लगती है, तो अभ्यास के द्वारा बार बार भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करने का अभ्यास करते हुए वो अब भक्ति करता है। तो जैसे हम लोग जप करते हैं या कथा में आते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये अभ्यास भक्ति के अंग हो गए। तो मैं भी आपको कक्षा के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग प्रकार के प्रवचन भेजता हूँ, कीर्तन भेजता हूँ। तो वो एक तरीके से जब आप सुनते हैं तो आप ये समझिए कि आप अभ्यास भक्ति की प्रक्रिया में संलग्न हो रहे हैं। फिर चौथा हमने देखा कि भगवत कार्य करना, भगवान से संबंधित कार्य करना। उसमें हम सीधा सीधा भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन चूंकि वह कार्य भगवान का है इसलिए उसको भी भक्ति की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे भगवान के मंदिर में गए, भगवान के फूल हमने उठाए, चढ़ाए, भगवान के मंदिर में हमने भगवान के मंदिर की सफाई करी, तो भगवान का ही कार्य हुआ। लेकिन सीधा सीधा भगवान का स्मरण कर रहे हैं हम भगवान के मंदिर की सफाई करते हुए, तो इसलिए उसको चौथे स्तर पर रखा गया है कि जिसे हम कहते हैं भगवत कार्य करते हुए भक्ति करना। फिर पांचवा जो हमने बताया वो निष्काम कर्म के द्वारा भक्ति। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? अब ये कर्म भी जो है वो अवश्य नहीं है कि भगवत कर्म हो। भगवत कर्म से मतलब जैसे अभी हमने बताया भगवान को फूल चढ़ाना या भगवान का मंदिर साफ करना, भगवान के संबंध में जो पुस्तकें हैं उनका वितरण करना, ये भगवत कार्य हो गए। लेकिन निष्काम कर्म क्या हुआ? निष्काम कर्म का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी कर्म करते हैं। जैसे अर्जुन के केस में अर्जुन युद्ध कर रहा है। अब युद्ध तो कोई भगवत कार्य नहीं हुआ एक तरह से, वो तो बड़ा ही घोर कार्य हुआ जिसमें आपको हत्याएं करनी होती हैं, शत्रु पर प्रहार करना होता है, तो बड़ा घोर कार्य हुआ। लेकिन जब उसका फल हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो भक्ति बन जाता है। इस तरह से हमने देखा कि भक्ति के कई स्तर हैं और 30वें श्लोक में भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म करते हुए, फल भगवान को अर्पित करते हुए भक्ति करने की एक प्रकार से सलाह दे रहे हैं। फिर 33वें श्लोक में भगवान एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पर उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, अपना स्वभाव छोड़ना सरल नहीं है। तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो, तो तुम अभी सोच रहे हो कि मैं यहाँ से युद्ध छोड़कर मैं वन चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, तो ये स्वभाव छोड़ना सरल कार्य नहीं है। फिर हमने इस बात पर चर्चा करी कि स्वभाव का अर्थ क्या है। स्वभाव को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें गुण भी आ गया और वासना भी आ गई। गुण मतलब क्या? टैलेंट। टैलेंट मतलब क्या? जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, मतलब एक सैनिक के रूप में वो टैलेंटेड था, युद्ध करने की कला में वो पारंगत था, ये टैलेंट हो गया, ये गुण हो गया। लेकिन साथ ही साथ वासना, वासना क्या है? ये इस प्रकार के भावनाएं
जीव के अंदर होती हैं जो जीव को भगवान से अलग ले जाती हैं। तो ये वासनाएं होगी। तो भगवान अभी वही कहते हैं कि अपना स्वभाव छोड़ना सरल नहीं है। इसमें दोनों ही बातें आ गई, गुण भी आ गया और वासनाएं भी आ गई। दोनों को ही आसानी से छोड़ना सरल नहीं है। अब गुण का क्या करा जाए? गुणों का दमन नहीं करो। 33वें श्लोक में फिर वे आगे कहते हैं कि इन गुणों का दमन नहीं करो, क्योंकि छोड़ना बड़ा कठिन है। अपनी प्रकृति को छोड़ना बड़ा कठिन है। तुम यदि क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, उसको दमन नहीं करो, बल्कि उसको पहचानो और उसको मेरी सेवा में लगाओ। तो ये इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, और यही इशारा उन्होंने जो हमने यहाँ पहले 30वें श्लोक में कहा है कि भाई युद्ध करो लेकिन फल को मुझ में अर्पित करो। तो यही बात यहाँ 33वें श्लोक में एक तरीके से उन्होंने दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर वासनाओं का क्या किया जाए? वासनाओं को नियमों द्वारा नियंत्रित करो। नियम जैसे क्या? जैसे व्यक्ति के अंदर काम वासना रहती है और वह उसको नियंत्रित करने का तरीका जो शास्त्रों में बताया गया है वो है विवाह। विवाह करने से आप उसको रेगुलेट कीजिए, उसको नियंत्रण में रखिए। लेकिन फिर ये भी कहा जा सकता है कि कई बार विवाह में भी यदि पति और पत्नी, मनुष्य या पुरुष और स्त्री जो हैं वो विवाह को बजाय इसके कि वो भगवत प्राप्ति का एक आश्रम के रूप में लें, वो उसको यदि इंद्रिय तृप्ति का ये एक माध्यम बना लेते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो कई बार देखा जाता है कि भाई नियमों में भी यदि विवाह भी कर लिया जाए, लेकिन विवाह के उद्देश्य के प्रति यदि व्यक्ति जागृत नहीं है तो उसका भी गलत उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि भाई भक्ति के द्वारा, भक्ति के जो कार्यकलाप हैं, उनके द्वारा वासनाओं का भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। फिर 35वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भाई अपना नियत कर्म करो, क्षत्रिय का करो, किसी अन्य का नहीं। अन्य का मतलब यहाँ पर इशारा उनका यह है कि तुम चूंकि युद्ध छोड़कर जाना चाहते हो, वन जाना चाहते हो, ब्राह्मण की तरह तुम संन्यास लेना चाहते हो, तो अपना क्षत्रिय का नियत कर्म करो, अन्य का नहीं। क्योंकि अपना नियत कर्म यदि तुम करते रहोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से एक ऐसी स्थिति में रहोगे जिसमें तुम वासनाओं से अपना मुकाबला करने के लिए सशक्त रहोगे, सक्षम रहोगे। फिर हमने इसका एक उदाहरण देखा, गजेंद्र की कथा जो श्रीमद् भागवत में आती है कि गजेंद्र जो धरती का प्राणी था, वो एक मगरमच्छ जो एक जल का प्राणी है, उससे जल के भीतर युद्ध करता है। तो चूंकि हाथी होते हुए वह जल के भीतर मगरमच्छ से युद्ध करता है, तो वो हाथी के लिए एक स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो इसका उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं तात्पर्य में उस कथा के, कि यदि हम अपनी वास्तविक स्थिति में रहते हैं, अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में रहते हुए वासनाओं से लड़ना, वासनाओं से युद्ध करना सरल रहता है। अदरवाइज हम शारीरिक रूप से भी यदि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम भीतर का ये जो शत्रु है, आध्यात्मिक गतिविधियों का जो शत्रु है, उसको हम वासनाएं जो हैं उन पर हम नियंत्रण करने में कमजोर रहेंगे। तो यही हमने पिछली बार की कक्षा में समझने की प्रयास किया था। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए कि अब 36वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे और 36वें श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न भगवान से पूछते हैं, तो वो प्रश्न का जो बैकग्राउंड है वो समझने का प्रयास करते हैं। 34वें श्लोक में जैसा कि अभी हमने रिवाइज भी किया, भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष पर नियंत्रण नियमों के पालन से कर सकते हैं, है ना? और शास्त्रों में इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को वर्जित बनाया गया है कि भाई इंद्रिय विषय जो हैं उनके लिए हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और ये जो मतलब क्या है कि ये जो नियम है, जो 34वें श्लोक में जिस नियमों का उल्लेख हुआ है, वो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि भाई इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति ना रखें। अब अर्जुन के मन में प्रश्न ये उठता है कि भाई हमारे भीतर ऐसा क्या है, व्यक्ति जानता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, ये पाप कर्म में मुझे लिप्त नहीं होना है, लेकिन जानते बूझते हुए भी, शास्त्रों को समझते हुए भी, शास्त्रों को पढ़ते हुए भी हमारे भीतर वो ऐसा क्या है जो हमें इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त करता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज के समय के अनुसार बड़ा ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में इस इतनी
इतने इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जैसे बलात्कार की घटनाएं हैं, चोरी की घटनाएं हैं, डकैती की घटनाएं हैं, और ना जाने रिश्वत लेने की घटनाएं हैं। इतना जो भ्रष्ट आचरण जो आज की तारीख में मनुष्य का हो गया है, तो अर्जुन का प्रश्न समझ लीजिए कुछ इसी तरह का है कि यदि कोई व्यक्ति जानता भी हो, लेकिन फिर भी क्यों इस प्रकार के इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त क्यों होता है? ये प्रश्न अर्जुन 36वें श्लोक में भगवान से पूछता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः। अर्जुन कहता है, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। बलपूर्वक है। दूसरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे इस श्लोक की, तो इसमें लिखा है अनिच्छन्नपि, अनिच्छन्नपि, इच्छा मतलब इच्छा है, डिजायर। अनिच्छन्नपि, अनिच्छन्नपि मतलब ना चाहते हुए भी। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, वार्ष्णेय किसके लिए? हे कृष्ण। बलात्, बलादिव, बलाद इव, बलात् इव मीन्स बलपूर्वक, जैसे कोई बल उसके अंदर, कोई भीतर कोई इस प्रकार का बल हो, कोई फोर्स हो, कोई शक्ति हो जो उसे खींच रही हो इस पाप कर्म में लिप्त करने के लिए। तो ये अर्जुन का प्रश्न है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के प्रति क्यों आकर्षित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जा रहा हो। कई बार हम ना चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठते हैं, क्यों? अब इसको समझिए थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति जब उसे शराब की लत लग जाती है, तो उसको लोग बाग समझाते हैं। उसको स्वयं को भी मालूम रहता है कि ये पीना अच्छा नहीं है, इससे उसका लिवर खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सिगरेट की लत लग जाती है, यहाँ तक कि सिगरेट में तो शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं हो, तो सिगरेट के पैकेट पे ही लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो व्यक्ति है वो इस प्रकार का कार्य क्यों करता है? तो अर्जुन का प्रश्न कुछ इस तरह का है। ना सिर्फ शराब और सिगरेट जैसे, जो कि एक बड़े ही बड़े व्यसन कह सकते हैं, बड़ा एडिक्शन कह सकते हैं, या एक एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा एडिक्शन जिसे हम कह सकते हैं। अनेक उदाहरण और भी दिए जा सकते हैं जो थोड़ा सूक्ष्म है, जो थोड़ा सटल है। कैसे टीवी देखने का एडिक्शन हो जाता है लोगों को, इंटरनेट पर सर्फिंग करने का एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है। तो क्रिकेट मैच देखने का, अगर मान लीजिए एग्जाम चल रहे हो, इम्तिहान आ रहा हो और क्रिकेट मैच आने वाला हो, तो व्यक्ति को बड़ी कठिनाई होती है उस समय अपने आप को रोके रखने की और पढ़ने की, या अपने आप को लगाए रखने की। उसका मन जो है बलपूर्वक, ऐसा लगता है कि वो खींच के ले जा रहा हो कि भाई हाँ, हमें वो कार्य में लिप्त होना है, ये जानते हुए भी कि भाई कल इम्तिहान है, कल परीक्षा है, नहीं पढ़ूंगा तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे या फेल हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है, भगवान अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो बलपूर्वक हमें पाप कर्मों में लगा रहा हो। इस संबंध में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो लिखते हैं उसको पढ़ना भी एक बार जरूरी है, वो देखते हैं। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, इसलिए वह आध्यात्मिक रूप से शुद्ध है और कोई भी उसके अंदर गंदगी नहीं है। आत्मा का यदि स्वरूप देखा जाए तो वो प्योर है, शुद्ध है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता है। तो यदि आत्मा का जो शुद्ध स्तर है, उसका जो स्वाभाविक जो मूड है, वो पाप में प्रवृत्त होने का नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। यहाँ माया का संसर्ग, माया का संसर्ग हम यहाँ धीरे-धीरे समझेंगे। माया का मतलब क्या है? माँ या, माँ मतलब नहीं, या मतलब वह, जो वह नहीं है, मतलब जीव भौतिक नहीं है। भौतिक माया को यहाँ पर आप समझ सकते हैं भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में जब वह आता है। तो जीव आध्यात्मिक है, लेकिन आध्यात्मिक जीव जब भौतिक प्रकृति यानी कि इस शरीर के संसर्ग में जब आता है, तो उसके प्रभाव के कारण, शरीर के जो प्रभाव के कारण, जो जहाँ जो माया का निवास स्थान है एक तरीके से, उसके प्रभाव के कारण
वह बिना झिझक के कभी कभी इच्छा के विरुद्ध, जैसे कि यहाँ अर्जुन बोलता है अनिच्छन्नपि, है, इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हिंट दे रहे हैं जो आगे और अधिक गहराई से समझाया गया है इस अध्याय में, कि वास्तव में जो पाप कर्मों की जो प्रवृत्ति कहाँ से आती है। शुद्ध आत्मा जब भौतिक शरीर के संसर्ग में आता है, तो शरीर में संसर्ग में आने से, शरीर के प्रभाव से, शरीर में माया के प्रभाव से उस पर इस प्रकार का वहां पर एक बल पड़ता है, एक फोर्स पड़ती है, जिससे वह कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। इसका हम और गहराई से आकलन अगले श्लोकों में करेंगे। अब यहाँ पर 37वें लेके 40वें श्लोक तक भगवान अब अर्जुन के बात का उत्तर देते हैं, बल्कि 43वें श्लोक तक उत्तर ही देते हैं उनका। और 37 से लेकर 40वें श्लोक तक भगवान इस बात पर समझाते हैं कि ये जो बल है, ये जो भीतर में ये जो एक शक्ति है, एक जो प्रकार का बल है, उसका नाम है काम, लस्ट है, उसका नाम है काम। और ये काम जो है ये पतन की ओर हमें ले जाता है। तो पतन की ओर काम कैसे ले जाता है, उसकी चर्चा 37वें से लेके 40वें श्लोक तक भगवान यहाँ करते हैं। पहले हम 37वां श्लोक देखते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद महाशनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष, हे अर्जुन तुम ये जानो कि इस सब का कारण जो है वह काम है, जो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, और ये कहां से उत्पन्न होता है, यह रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है। हमने जैसे प्रभुपाद जी के पिछले तात्पर्य में पढ़ा कि माया के संसर्ग, अब यहाँ माया का एक तरीके से डिटेल में व्याख्या भगवान कर रहे हैं कि माया का मतलब क्या। प्रभुपाद जी ने माया बताया, अब यहाँ आप समझ सकते हैं भगवान जो बता रहे हैं कि रजोगुण, रजोगुण के संपर्क में आने से होता है। अब ये रजोगुण कहाँ रहता है, ये रजोगुण जो ये भौतिक प्रकृति है, जो भौतिक शरीर हमें मिलता है, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितने भी 8 अवयव हैं, जितने भी 8 एलिमेंट हैं, इनमें सत्व, रजस्व और तमस, ये तीनों गुण अलग अलग मात्राओं में रहते हैं। ये अलग अलग मात्राएं कैसे निर्धारित होती हैं, ये जीव के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके अनुसार उसको ये अलग अलग मात्राएं यहाँ पर देती हैं, यहाँ पर रहती हैं इन सभी चीजों में। तो जब जीवात्मा शरीर के संपर्क में आती है, तो वो रजोगुण के संपर्क में भी आती है, और इस रजोगुण के कारण ये काम जो है वो उत्पन्न होता है। काम एष क्रोध एष, इसका कारण काम है। और कामनाएं जब पूरित नहीं होती हैं, कामनाएं जब संतुष्ट नहीं होती हैं, तो ये बाद में क्रोध का रूप ले लेती हैं। तो रजस से ये तमस का रूप लेने लगती हैं। किंतु यहाँ समझने के हिसाब से ये समझिए कि अर्जुन का उत्तर भगवान देते हुए कहते हैं कि वास्तव में इसका जो रूट कॉज है, जो प्राइमरी रीजन है, वो है काम, लस्ट। और महाशनो महापापमा विद्धये अनमिहि वैरिणम, इस महापापी काम को तुम सर्वभक्षी, ये जो सर्वभक्षी जो काम है, ये एक पाप में जो सबको नियुक्त करता है, इसको तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु जानो। जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो अब हम यहाँ पर जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, चित्र में हमने दिखाया है कि वास्तव में ये काम कहाँ से उत्पन्न होता है। ये काम वास्तव में एक स्त्री और पुरुष के आकर्षण से यह काम उत्पन्न होता है। और जब स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है, तब वह साथ आते हैं। जब वह साथ आते हैं तो परिवार बढ़ता है, परिवार बढ़ता है तो परिवार के लिए पुरुष को मेहनत करनी पड़ती है, स्त्री को भी मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार से ये धीरे धीरे ये साइकिल जो है वो चलती चली जाती है। इसको हम आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो बात मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, प्रभुपाद जी यहाँ पर उसी प्रकार से हमें समझा रहे हैं। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। यानी कि
आत्मा, जैसा कि हमने पिछले तात्पर्य में देखा, आत्मा शुद्ध है, लेकिन जब वह शरीर के संपर्क में आती है तो रजोगुण की संगति से वह काम में परिणत हो जाती है। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। तो यहाँ एक उपमा देकर प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे इमली के संपर्क में आते ही, इमली क्या होती है, थोड़ी खट्टी होती है ना, तो इमली के संपर्क में आते ही दूध जो है वो एक दही में बदल जाता है। तो इसी तरीके से हमारा दूध जो है वो क्या है, वो शुद्ध है, मीठा है, लेकिन दही जो होती है उसमें खटास होती है ना। तो दूध यहाँ पर किस बात को सूचित करता है, हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, आत्मा जो शुद्ध है, जो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है, जो भगवान के प्रति प्रेम से पूरित है। लेकिन जब यह आत्मा इमली रूपी शरीर या इमली रूपी रजोगुण के संपर्क में आती है तो वह खट्टी दही के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं काम के रूप में परिणत हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला वाक्य क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी। अपने नित्य बढ़ते रहने वाले आध्यात्मिक आनंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनका ही अंश हैं। यहाँ उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु जब वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वह काम की चपेट में आ जाती है। तो उसी बात को दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि अपने नित्य बढ़ते रहने वाले आध्यात्मिक आनंद के लिए, अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान जो जीवात्मा है उनका वास्तव में एग्जिस्टेंस कैसे होता है, वो कैसे आती हैं। वो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस लाइन में लिख रहे हैं कि भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो अनेक अनेक अपने अंशों का विस्तार करते हैं, तो वही जीवात्माएं कहलाती हैं। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वे अपना आध्यात्मिक आनंद बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने लिए एक लीला करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप आत्माओं के साथ, जीवात्माओं के साथ स्थापित करना चाहते हैं। तो ये इसको लेकिन यहाँ पर बताने का तात्पर्य क्या है, तो भगवान चूंकि आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण है और आत्माएं, जीवात्माएं जो हैं वो भगवान का ही अंश हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जीवात्मा का जो मूल स्वभाव है वो भी प्रसन्न रहने का, आनंदमय रहने का, यही उसका प्रेम करने का, यही जीवात्मा का मूल स्वभाव है। और चूंकि भगवान भी स्वतंत्र हैं, भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, वे अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। तो चूंकि आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है, इसलिए आत्मा को भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आत्मा को भी एक फ्री विल रहती है, उसके मन में भी एक स्वतंत्रता का भाव रहता है कि भाई मैं इस प्रकार से यहाँ पर एक अपना घर बनाना चाहता हूँ, या एक अपने लिए कोई व्यापार करना चाहता हूँ, या कोई रोजगार करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आत्मा को भी एक स्वतंत्रता, लेकिन लिमिटेड, आंशिक, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किंतु समस्या क्या है, किंतु जब वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, कि वो चूंकि भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा को वास्तव में प्रसन्नता कब मिल सकती है, जब वह भगवान की सेवा में अपना मन लगाए, तभी उसको प्रसन्नता मिल सकती है। लेकिन चूंकि वह स्वतंत्र है तो वह उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्या होता है कि वो सेवा, भगवान की सेवा करने की बजाय इंद्रिय सुख को अपनाने लगता है। और वो होता क्यों है, वो होता है रजोगुण की संगति से। तो जीव मूलतः आध्यात्मिक है, भगवान की सेवा में करने के लिए उसका मूलतः उसका वही स्वाभाविक कर्म है। लेकिन जब वह आध्यात्मिक रूप से होने के बावजूद भी रजोगुण के संपर्क में आकर काम में, जब वो उसका सेवा का भाव काम में परिणत हो जाता है, तो वह वो सुख, जो प्रसन्नता का भाव जो भगवान की सेवा करके उसको लेना चाहिए, वो इंद्रिय तृप्ति करके उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वह सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देता है, तब वह काम की चपेट में आ जाता है। और जैसे ही वो काम ये इंद्रिय सुख में लगता है, तो वह उसकी चपेट में आता चला जाता है, फंसता चला जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य में और हम देखेंगे। जैसे कि हमने चर्चा करी, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं भागवत से उदाहरण देते हुए, जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतारतश्च। मतलब क्या कि जन्माद्यस्य यथा, तो यहाँ ये भागवतम का पहला श्लोक से प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं
वो कह रहे हैं कि सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, यानी कि सारी वस्तुएं कहाँ से आ रही हैं? भगवान से आ रही हैं, श्री कृष्ण से आ रही हैं। सर्व कारण कारणम, हाँ। अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से ही हुआ है। काम का उद्गम पर ब्रह्म से उत्पन्न होने का क्या मतलब है? काम का मतलब क्या है? प्रेम करने की और प्रेम करने की और प्रसन्न रहने की जो एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको हम कह सकते हैं कि जब वह काम भगवान श्री कृष्ण में रहता है तो वह प्रेम के रूप में प्रकट होता है। लेकिन जीवात्मा में भी यही काम का भाव कहाँ से आया है? यही काम का भाव आया है, भगवान से आया है। लेकिन यही काम का भाव जब भगवान की सेवा में लगने की बजाय भौतिक वस्तुओं की सेवा में लगता है या भौतिक वस्तुओं के इंद्रिय सुख में लगता है, तो उसी को काम कहते हैं। यदि काम को भगवत प्रेम में परिणत कर दिया जाए, तो काम तथा क्रोध दोनों को ही आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया और भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो यहाँ पर यह समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि काम को भगवत प्रेम में परिणत कर दिया जाए, तो जो मूलतः जीवात्मा को भगवान की सेवा में अपना स्वभाव लगाना है, उसकी सेवा में अपने आप को लगाना है, वो कैसे संभव है? तो प्रभुपाद जी उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि जो लस्ट है, जो काम है, उसको भी और क्रोध को भी, दोनों को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। कैसे? उसको भगवान की सेवा में लगा के। भगवान की सेवा में लगाने का क्या तात्पर्य है? प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया और भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो जब क्रोध भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो वह क्रोध जो है आध्यात्मिक बन जाता है। लेकिन क्रोध जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाया जाए, तो वह काम बन जाता है, या वह जिसे कहते हैं कि एक तरीके से पाप में फंसने का कारण बन जाता है। और काम को हम भगवान के प्रेम में कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि स्त्री और पुरुष जब साथ आते हैं और संतान की उत्पत्ति होती है, तो काम को भगवान के तरफ लगाने का अर्थ ये है कि जब उन्हें संतान की उत्पत्ति हो, तो माता पिता का कर्तव्य ये है कि उस संतान को आप भगवान के प्रति सेवा में लगाने के लिए प्रेरित करें, इस प्रकार का उसे प्रशिक्षण दें कि वह भगवान की भक्ति में लग सके। इस तरीके से आप काम को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी भक्त के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, तो जब आप अपना क्रोध उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के अत्याचार के विरुद्ध लड़ने में लगाते हैं, तो वह एक तरीके से भगवान की भक्ति हो जाती है और उस तरह से आपका क्रोध भी आध्यात्मिक बन जाता है। और इस श्लोक में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक चीज और बोल रहे हैं कि यह काम जो है महाशनो महापापमा। महाशनो महापापमा का मतलब यह काम जो है वो सर्वभक्षी शत्रु है। सर्वभक्षी शत्रु का मतलब क्या है? कि यदि कोई व्यक्ति इस काम के चंगुल में फंसने लगे, एक बार जैसे ही उसके चंगुल में फंसता चला जाए, उसमें क्योंकि काम से क्या है, प्रसन्नता का अनुभव होता है और ये प्रसन्नता क्षणिक होती है, लेकिन ये प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, चूंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, प्रसन्न रहना, तो वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ ये छोटी सी प्रसन्नता मिल रही है, तो उसमें एक बार प्रसन्नता मिलती है, फिर चली जाती है, फिर प्रसन्नता खोजने के लिए फिर उलझता है, फिर वो चली जाती है। इस तरह से वह फंसता चला जाता है काम के जाल में। तो ये काम जो है ये एक प्रकार से सर्वभक्षी है। जैसे जैसे वो उसकी जाल में फंसता चला जाता है, वैसे वैसे वो स्वयं ही अपना विनाश करने लगता है। इसका उदाहरण जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, शराब का हमने उदाहरण देखा, सिगरेट का उदाहरण देखा, लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत से एक पात्र है जिसका नाम है अजामिल। अजामिल के उदाहरण से, अजामिल की कथा से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि काम कैसे सर्वभक्षी है। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में का व्यक्ति था, आचरण से बड़ा शुद्ध था, लेकिन एक दिन वन में जब वह एक शूद्र और एक शूद्राणी को संपर्क करते हुए देख लेता है, तो उससे वह उसके मन में जो काम भावना जो रहती है, जो जो उपस्थित रहती है, वह उत्तेजित हो जाती है और उस उत्तेजना में, उस काम के प्रभाव में आकर वह अपनी सती समान पत्नी को त्याग देता है, अपने परिवार के सभी सदस्यों को त्याग देता है और उस वेश्या को अपने घर में ले आता है और उससे उसके कई पुत्र उत्पन्न होते हैं।
उस परिवार को चलाने के लिए वो ना जाने अनेकों अनेक पाप कर्म करता है। तो इससे हम देख सकते हैं, इस कथा से हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे काम जो है वो एक अच्छे खासे घर को, एक अच्छे खासे परिवार को, एक अच्छे खासे व्यक्ति को, यहाँ तक कि एक अच्छे खासे समाज को बर्बादी की राह पर ले जा सकता है। तो इसी इसी काम के बारे में यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यही काम वो बल है जो मनुष्य के भीतर रहता है, और मनुष्य के भीतर रहते हुए मनुष्य की ही शक्ति का उपयोग करते हुए वह मनुष्य को पाप के रास्ते पे और विध्वंस के रास्ते पर वो उसको ले जाता है। 38वां श्लोक अब हम देखेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि काम जो है वो जीवात्मा को अलग अलग तरीके से ढकता है। हल्के हल्के तरीके से भी ढकता है, मध्यम तरीके से भी ढकता है और गहराई से भी ढकता है। तो वो हम उसके उदाहरण थोड़े से पढ़ेंगे, देखेंगे। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात धूमेना म्रियते वह्नि, धूमेना म्रियते वह्नि, धूमेन मतलब जैसे अग्नि धूम्र से, धूम्र का मतलब क्या होता है? धुआं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि ऊपर एक हमने दिखा रखा है कि एक एक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है और उसके चारों तरफ ये धुआं, यहाँ छोटी सी अग्नि दिखाई गई है और इस अग्नि से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे अग्नि धुएं को ढकती है। दूसरे बार क्या लिखा है? यथादर्शो मलेन च, यथा आदर्शो, आदर्श मतलब दर्श, दर्श मतलब दर्शन करना। दर्शन किसमें किया जाता है? दर्शन किया जाता है दर्पण में, शीशे के अंदर, मिरर के अंदर। यथा दर्शो मलेन च, और जैसे दर्पण धूल से ढका रहता है। तो यहाँ पहली बार उदाहरण दिया है, अग्नि धुएं से ढकी रहती है। दूसरी बार जो हरे रंग में हमने दिखाया है वो दिखाया कि जैसे दर्पण पर धूल जमी रहती है। और तीसरा उदाहरण वो देते हैं, यथोल बेना व्रतो गर्भस, यथो बेलान। उलबेन, उलबेन मतलब गर्भाशय, गर्भाशय का मतलब वूम्ब, वूम्ब यानी कि गर्भाशय में कौन रहता है? गर्भाशय में शिशु रहता है ना, भ्रूण, एम्ब्रियो, भ्रूण रहता है। तो भ्रूण जैसे गर्भाशय से ढका रहता है। तो तीन प्रकार के जो कवरिंग है, तीन प्रकार की जो कवरिंग्स हैं, जो ढकने की जो शक्ति है काम की, वो यहाँ पर उदाहरण देते हुए, एक उपमा देते हुए भगवान समझा रहे हैं। जैसे अग्नि धुएं, जैसे धुआं अग्नि को ढक के रहता है, धूल दर्पण में दर्पण को ढक के रखती है, और गर्भाशय, वूम्ब, एक एम्ब्रियो को ढक के रहती है या एक भ्रूण को ढक कर रहती है। उसी प्रकार से काम जो है विभिन्न विभिन्न जीवात्माओं को विभिन्न मात्राओं में आवृत करके रखता है, ढक कर रखता है। इसका उदाहरण समझाते हुए आचार्यगण, वैष्णव आचार्यगण हमें समझाते हैं कि अग्नि को ढकने का क्या मतलब है, धुएं से अग्नि को ढकने का क्या मतलब है। यहाँ पर ये जो बात समझाता है, वो समझाता है कि जिस प्रकार से मनुष्य होता है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, उसमें काम की मात्रा जो है यहाँ पर न्यूनतम बताई गई है और उसको भेदना संभव है। जैसे कि अग्नि जब जलाई जाती है तो धुआं निकलता है, लेकिन यदि धुएं को नियंत्रित किया जाए, उसको संभाला जाए, उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए, तो वो धुआं जो है धीरे धीरे कम हो सकता है, अग्नि जो है प्रज्वलित अधिक हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करना संभव है। इसको इस प्रकार की जो कवरिंग है, इस प्रकार की जो यहाँ आवरण है, उसको भेदना संभव है। तो मनुष्य के लिए ये यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि ये जो उपमा दी गई है, ये मनुष्यों के लिए दी गई। दूसरी उपमा दी गई है जैसे धूल दर्पण को ढक कर रखती है। ये उपमा दी गई है पशुओं और पक्षियों के लिए। पशुओं और पक्षियों में जब हम दर्पण जो है वो धूल से ढका रहता है तो हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जब काम की जो आवरण है, काम की जो एक कवरिंग है, लस्ट की जो एक कवरिंग है, जब वह एक जीवात्मा पर एक धूल के समान रहती है, जैसे दर्पण पर धूल के समान कवरिंग रहती है, तो उसको भेद पाना कठिन हो जाता है, उसको भेदना सरल नहीं होता है। तो यहाँ पर काम की मात्रा जो है वो मध्यम है, मीडियम, मीडियम बताई गई। और तीसरा उदाहरण दिया गया है, गर्भाशय से जो भ्रूण ढका रहता है, यानी कि वूम्ब से जो एम्ब्रियो ढका रहता है, यहाँ पर बताया गया है ये पेड़ पौधों की
चेतना को बताता है। काम जो है जब किसी जीवात्मा को ऐसे ढकता है कि जैसे गर्भाशय से भ्रूण को ढका जाता है, तो वह पेड़ और पौधों की चेतना को यहाँ पर बताता है। इसमें काम की मात्रा अधिकतम है। ये बहुत ज्यादा गहरा एक काम का जो प्रभाव है, बहुत गहराई से जीवात्मा को जकड़ के रखता है और इसे भेदना संभव नहीं है, इसे भेदना असंभव है। क्योंकि भ्रूण जब जब कोई भ्रूण या एम्ब्रियो जब गर्भाशय के अंदर होता है तो वो हिलता डुलता नहीं, उसके पास कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं रहती है हिलने डुलने की। तो इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ रहते हैं, उनके अंदर जीवन रहता है, उनके अंदर भी जीवात्मा होता है, लेकिन इस जीवात्मा को काम इतना ज्यादा जकड़ के रखता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो उनकी चेतना जो है वो चेतना शून्य एक प्रकार से रहते हैं। लेकिन पशु पक्षियों में भी यह काम असर दिखाता है, लेकिन पेड़ पौधों के तुलना में ये कम होता है। और सबसे कम जो ये बताया गया है मनुष्य में रहता है, तो इसको भेद पाना इसलिए संभव है। तो ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर उदाहरण देते हुए समझाया जा रहा है कि काम के कितने विभिन्न प्रकार हैं और किस किस प्रकार से ये अलग अलग मात्राओं में जीवों को ढकता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई किसी को ये ज्यादा क्यों ढकता है, किसी को कम क्यों ढकता है, किसी को अधिक क्यों ढकता है? ये होता है मनुष्य के या जीवात्मा के कर्मों के अनुसार। तो जो जीवात्मा अपना जो जीवन जितनी काम भावना को के अंदर बिताने में लगाता है, क्योंकि जीवात्मा के पास स्वतंत्रता रहती है। हमने अभी पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी के देखा, जीवात्मा के पास स्वतंत्रता रहती है कि या तो वो भगवान के रास्ते पर चले या फिर भौतिकता के रास्ते पर चले। तो जो जीवात्मा भौतिकता के रास्ते को अपनाता है, कामुक वस्तुओं को अपने जीवन में प्रेफरेंस देता है, उनमें ज्यादा लिप्त होता है, उतना ही उसके ऊपर आवरण जो है प्रकृति के माध्यम से भगवान के आदेशों के अनुसार उसको मिलता है। तो यही इसी तरीके से उन्होंने ये बताया है कि भाई काम की 3 प्रकार की आवरण रहते हैं और 3 मात्राओं में काम अलग अलग जीवात्माओं को अलग अलग मात्राओं में ढकता है और इसका चुनाव कैसे होता है? जीव के पूर्व के कर्म फलों के अनुसार होता है। यहाँ पर देखिए कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या बताया गया है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं, है ना? कहाँ कहाँ से? उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए। और ये काम की प्रबलता कहाँ से आती है? इसका चुनाव जीवात्मा ही करती है कि भाई मुझे अधिक कामुक बनना है, मुझे अधिक इस संबंध में मतलब मुझे इनमें अधिक आनंद आता है। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा अधिक वो आनंद लेता है, उतना ही उसके मन पर ये जो कामुक प्रवृत्तियां हैं उसका प्रभाव जम जाता है। तो जितना ज्यादा अधिक वो जम जाता है, प्रकृति उसी के अनुसार उसको अगला शरीर देती है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में नल कुंवर और मणिग्रव की एक कथा आती है, जो जिसमें ये बताया गया है कि नल कुंवर और मणिग्रव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे और एक दिन बेशर्मी नग्नावस्था में ये स्त्रियों के साथ जल के अंदर स्नान कर रहे थे। और जब ऐसा ये कार्यकलाप कर रहे थे तो वहीं से नारद मुनि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वहां से गुजरते हैं। और जब नारद मुनि को जहां वो जल में जो स्त्रियां वहां पर स्नान कर रही होती हैं, जब नारद मुनि को वो देखती हैं तो वो लाज के मारे अपना तन ढक लेती हैं। लेकिन ये दोनों उस समय मदिरा के प्रभाव में और अपने ऊंचे कुल के बड़े बाप का बेटा होने के प्रभाव में, क्योंकि ये कुबेर के पुत्र थे, है ना? कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची हैं, ट्रेजरर हैं। तो अपने बड़े बाप का जो उनके अंदर जो एक अहंकार था, उसके बल पर उन्होंने अपना तन नारद जी के आने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि कोई साधु महात्मा आया है और मुझे अपने आप को आचरण अपना ठीक करना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नारद जी ने उन्हें शाप दिया। नारद जी उन्होंने उनको ये शाप दिया कि तुम अपने अगले जन्म में पेड़ बन जाओगे। और इस प्रकार से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनके चेतना पर काम का प्रभाव इतना अधिक था कि नारद जी ने कहा कि भाई तुम्हें नंगे रहने का शौक इतना है तो पेड़ बन के रहो, 24 घंटा नंगा ही खड़े रहोगे बाहर बाहर धूप में। धूप होगी, बरसात होगी, जैसे भी होगी, पेड़ कोई वस्त्र थोड़ी पहनता है।
तो इस प्रकार से उसको इस प्रकार का श्राप वहां दिया। आगे देखते हैं इस तात्पर्य को। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। ये हमने देखा अभी श्लोक के अंदर। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ी बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। यही बात हम देख रहे थे कि मनुष्य के अंदर जो चेतना होती है उस पर काम की कवरिंग इतनी ठोस नहीं होती, होती जरूर है, लेकिन उसे भेद पाना संभव है। और उसको भेदने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में लगाना, अपने आप को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ना। तो यही उसका एक मूल रूप से उसका एक तरीका है कि हम उस कवरिंग को कैसे हटा सकते हैं। अब ये कवरिंग कैसी है, इसकी नेचर क्या है, इसका रूप क्या है, इसके बारे में 39वें श्लोक में भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ भगवान बताते हुए क्या कहते हैं कि ज्ञानमय जीवात्मा की चेतना काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। नित्य शत्रु, नित्य शत्रु का क्या मतलब है? नित्य शत्रु का एक प्रकार से भाव ये है कि ये शत्रु जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलता रहता है। ये शत्रु जब तक आप जन्म लेते हैं, जब तक आप शरीर लेते हैं, तो ये काम रजोगुण के रूप में आपके शरीर के भीतर, आपके मन बुद्धि, इसके भीतर ये काम रूपी शत्रु जो है वो निरंतर आपके शरीर के अंदर बैठा रहता है। जो दूसरा शत्रु होता है उसको तो आप मान लीजिए किसी शत्रु का यदि आप वध कर दें तो वो शत्रु समाप्त हो जाता है। लेकिन ये शत्रु ऐसा है कि जो आप ही की शक्ति का इस्तेमाल करके आप ही को समाप्त करता है। क्योंकि ये पहले तो आपको क्षणिक प्रसन्नता की अनुभूति देता है, और जब आप प्रसन्न इससे होने लगते हैं तो स्वयं आप इसको अपनाने लगते हैं और इसके अंदर फंसते चले जाते हैं, और यही भौतिक जगत को अंदर आपको बांधता है। तो जब तक हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां ये जो काम रूपी शत्रु से ढकी रहेंगी, इसको पकड़ के रहेंगी, हमारा जन्म होता रहेगा, हमारा अलग अलग योनियों में जन्म होता रहेगा। और जब तक हमारा जन्म होता रहेगा तो हमें प्रसन्नता का भाव जो है हमें नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इसको नित्य शत्रु कहते हैं कि जब तक इसको जड़ से समाप्त ना किया जाए तब तक ये शत्रु के रूप में हमारे भीतर उपस्थित रहता है। फिर यहाँ बोलते हैं कि जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ पर काम को क्या चाहिए? काम को क्या चाहिए? काम को चाहिए भोग, काम को चाहिए इंद्रिय विषय, काम को कोई ना कोई चीज भोगने के लिए चाहिए। तो यदि हम कोई बच्चा मान लीजिए यदि कोई रो रहा है या किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता है, तो यदि उस व्यक्ति को हम उसकी आवश्यकता पूर्ति कर दें तो व्यक्ति वह संतुष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भाई ये काम जो है वो ऐसा नहीं है, उसको भोग चाहिए, और जब उसके अंदर हम भोग डालते हैं तो ये शांत नहीं होता है, ये और बढ़ता चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कितना ही विषय भोग करें किंतु काम की तुष्टि नहीं होती। काम भोग चाहता है और भोग मिलने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता, यानी कि जितना भोग आप उसके अंदर डालें वह उतना ही अधिक और भड़कता है। तो यहाँ उपमा क्या दी जाती है? उपमा दी जा रही है यहाँ पर अग्नि के समान जलता रहता है। अग्नि के समान जलने से क्या मतलब? यदि के यदि अग्नि के अंदर हम ईंधन डालें तो ईंधन अग्नि क्या होगी? अग्नि और जलेगी। अब हम सोचे कि भाई ईंधन को और डालेंगे तो अग्नि कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ईंधन डालते रहेंगे अग्नि भड़कती रहेगी, ईंधन डालते रहेंगे अग्नि भड़कती रहेगी। उसी प्रकार से जब हम काम वासनाओं के अंदर अपनी भोग वस्तुओं को डालते रहेंगे तो वह भोग काम की जो तुष्टि कभी नहीं होती, वह भड़कता ही रहता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, न जातु कामः कामानो
उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेय भूय एवाभिवर्धते। ये नवे स्कंद के 19वें अध्याय में 14वां श्लोक है भागवतम में। यहाँ कहा गया है, जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास भी सफल नहीं हो सकता। तो असल में मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। उसी बात को श्रीमद् भागवतम में श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। अब हम 40वां श्लोक देखते हैं। 40वें श्लोक में इस बात को भगवान बता रहे हैं कि भाई इस काम के निवास स्थान कहाँ, ये रहते कहाँ हैं, शरीर के अंदर उपस्थित कहाँ रहते हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्या अधिष्ठान मुच्यते एतेर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। भगवान बता रहे हैं कि ये जो काम है ये इसके 3 निवास स्थान हैं। कौन कौन से? इंद्रियां, इंद्रियां मतलब सेंसेस, मन, मन मतलब माइंड, और बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या? काम वास्तव में हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। बाहर जो वस्तुएं हैं उनको देखकर ये काम उत्तेजित अवश्य होता है, लेकिन वास्तव में ये उपस्थित कहाँ है? ये वास्तव में उपस्थित हमारे अपने भीतर ही है। तो जैसे कि कई बार आपने इस प्रकार की चर्चाएं सुनी होंगी कि कई बार कोई यदि व्यभिचारी व्यक्ति, व्यभिचारी पुरुष किसी स्त्री का मान भंग करता है, उसके साथ बलात्कार इत्यादि करता है, तो कई बार राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होती है कि भाई स्त्रियां ही इस प्रकार से वस्त्र पहनती हैं कि जो ये व्यक्ति है ये भड़क जाता है या उत्तेजित हो जाता है, तो इसमें इसका कसूर नहीं है, स्त्री का कसूर है। तो इस प्रकार से एक एक प्रकार से पीड़ित को अपराधी बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ आप इस श्लोक से ऐसे व्यक्तियों को उत्तर दे सकते हैं कि जो इस प्रकार की जो काम की जो वासना है, ये जो भावना है, ये कहाँ उपस्थित रहती है? ये पुरुष के या व्यक्ति के भीतर ही उपस्थित रहती है। कहाँ? इंद्रियों के अंदर, मन के अंदर और बुद्धि के अंदर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो उदाहरण हमने दिया कि यदि काम वासनाएं उस व्यक्ति के अंदर ही हैं, तो हम तो जो स्त्रियां हैं या जो दूसरा पक्ष है, उसको भी इस प्रकार से वस्त्र इत्यादि पहनने की या इस प्रकार से अपना शरीर का प्रदर्शन करने की, इस प्रकार से यदि वे सोचते हैं कि भाई ये तो मेरा शरीर है, मैं जैसे चाहूं वैसे वस्त्र पहनूं, मैं जैसे चाहूं अपने आप को प्रदर्शित करूं, तो ये भी उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि भाई काम वास्तव में रहता तो उपस्थित व्यक्ति के अंदर है, लेकिन बाहरी प्रलोभनों के कारण वह उत्तेजित हो सकता है। तो जहां पुरुष को चाहिए कि अपने इस काम भावना पर नियंत्रण करे, वहां स्त्रियों को भी चाहिए कि इस प्रकार की प्रलोभनों को जन्म ना दें, जिससे इस प्रकार का वातावरण क्रिएट हो सके। इसका एक उदाहरण और दिया जा सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक अंधेरी गली में जा रहा हो और उसे मालूम हो कि भाई उस अंधेरी गली में चोर उचक्के रहते हैं। तो जब वह उस अंधेरी गली में जा रहा है और यदि उसके पास धन है, उसके पास कोई ज्वेलरी है, कोई आभूषण इत्यादि हैं, और यदि वो व्यक्ति जाते जाते उन आभूषणों का प्रदर्शन करते हुए जाता है, नोट जेब से निकल रहे हैं, गले में सोने की चेन पड़ी हुई है और इस प्रकार से हाथों में नोट लिए घूम रहा है, तो जब वह व्यक्ति इस प्रकार से एक अंधेरी गलियारे में जाएगा, तो वो तो वास्तव में इस प्रकार का संदेश दे रहा है चोर डाकुओं को कि भाई आओ और मुझे लूटो। तो इसी तरीके से जब जब स्त्रियां भी इस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करती हैं, तो एक प्रकार से वे समाज में या पुरुषों को इस प्रकार का एक संदेश भेजती हैं कि भाई मैं उपलब्ध हूं, मैं आकर्षित करने के लिए आपका प्रयास कर रही हूं। तो ऐसा समझना कि भाई मैं आकर्षित तो करूंगी, लेकिन कोई मुझे छुए ना। तो ये कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। तो जहां तक कि पुरुष का प्रश्न है, तो पुरुष को अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए, अपनी काम भावनाओं पर नियंत्रित करना चाहिए, और उसी प्रकार से स्त्री को भी यदि वह अच्छे से अपने आप को वस्त्रित करे, अपने आप को ढककर रखे, तो वह भी इस प्रकार की बातों में अपने आप को पीड़ित बनाने के लिए बच सकती है। तो दोनों तरीके से हमें इस प्रकार को एक एक बैलेंस रखते हुए इस चीज को समझना चाहिए।
तो यहाँ हमने समझा कि काम के जो निवास स्थान है वो कहाँ है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इन स्थानों पर बैठकर काम जीवात्माओं को मोहित करता रहता है। यहाँ पर एक उदाहरण हम और देखेंगे, जहाँ पर हम ये एक रथ देख रहे हैं। ये रथ जो है वो इसकी उपमा दी जाती है एक शरीर से। तो इस शरीर में जो मनुष्य का शरीर है उसको हम रथ के रूप में देखते हैं। यहाँ पर ये जो घोड़े हैं, ये घोड़े 5 इंद्रियों के समान है। ये आंख हुई, ये नाक हुआ, ये कान, ये त्वचा और ये जिह्वा। तो ये 5 इंद्रियां ये 5 घोड़ों के समान है। उसी तरह से इन घोड़ों की जो लगाम है, ये लगाम मन के समान है। और इसके अंदर ये जो सारथी है, जो ड्राइवर है, वह बुद्धि के समान है। और इस रथ का जो यात्री है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, ये यात्री के समान है। और ये पूरा का पूरा रथ जिसे आप देख रहे हैं, ये शरीर के समान है। ये पंचभूतों से जो शरीर बना है, ये जो रथ जिसमें पहिए हैं, सीट है, ये शरीर के समान है। तो इस शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कनेक्शन को आप धीरे-धीरे, जैसे आगे भगवत गीता के ये श्लोक में भी बताएंगे भगवान, मन, ये जो जो इंद्रियां हैं, ये मन से जुड़ी हुई हैं। मन की जो लगाम है, मन का जो नियंत्रण है, वो कहाँ है? बुद्धि के पास है। बुद्धि अपने विवेक से, अपनी इंटेलिजेंस से मन को नियंत्रण में करके रखती है। और जो इसमें यात्री है, ये जो बुद्धि है, ये बहुत निकट रूप से बैठती है आत्मा के पास। तो ये एक कनेक्शन थोड़ा-सा आपके मन में अगर बैठ जाए, तो हम आगे चल के, ये प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखकर भी हम कुछ इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। पहले हमें दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः इंद्रिय तृप्ति के बारे में सुनने पर मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। मतलब क्या? जैसे कि हाथ है, हाथ में ये पंजा है, पंजे के ऊपर ये 5 उंगलियां हैं। तो ये आप ये समझिए कि पांचों इंद्रियां हैं। ये पांचों की पांचों इंद्रियां जो भी बाहर दुनिया से अपना मैसेज रिसीव करती हैं, ये कहाँ ले जाती हैं? ये सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे ले जाती हैं, मन के पास। तो उसी को यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो सात पांचों की पांचों इंद्रियां यहाँ मन के पास आती हैं। तो इंद्रियों से जो समाचार मिलता है, वो मन के पास पहुंचता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के बारे में सुनने पर मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो यदि ये इंद्रियां हमेशा से, यदि विषय वस्तुओं के पास लगी रहेंगी, सेंस ऑब्जेक्ट्स के पास लगी रहेंगी, जो एंजॉयमेंट की जो चीजें हैं, उन्हीं के संपर्क में यदि लगी रहेंगी, तो मन क्या, उसको मैसेज रहेगा, मन में क्या भरेगा? मन में उन्हीं को एंजॉय करने की भावना जो है वो भरती चली जाएगी। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। तो इंद्रियों में और मन में ये जो काम भावनाएं हैं, जो यहाँ ऑलरेडी हैं, उपस्थित हैं, भगवान बता चुके हैं कि काम कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। 3 जगह बताई। तो जब ये जब इंद्रियां विषय वस्तुओं का संपर्क करती हैं, तो ये काम और जो इंद्रियां हैं, ये काम की शरणस्थली बन जाती हैं। और चूंकि इसके बाद बुद्धि है, इसके बाद हमारी इंटेलिजेंस है, इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। और बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। जैसा कि हमने पिछले चित्र में देखा, पहले 5 इंद्रियां, घोड़े, फिर लगाम, फिर बुद्धि, और फिर क्या? फिर आत्मा। आत्मा यानी कि आप और मैं, जीवात्माएं। तो बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। तो ये समझिए कि ये सारे का सारा जो डायनेमिक्स है, ये कैसे चलता है। इंद्रियां विषय वस्तुओं का के संपर्क में आती हैं। अब यहाँ पर काम है, वो उसको मन के पास प्रस्तावित करती हैं। बुद्धि के हाथ में अब कंट्रोल है। बुद्धि चाहे तो इंद्रियों को लगाम लगा सकती है, लेकिन यदि बुद्धि कमजोर हुई, बुद्धि यदि शिथिल हुई, तो बुद्धि जो है वो इंद्रियों के और मन के चंगुल में आ जाती है। लगाम जो है वो ढीली पड़ जाती है, मन ढीला पड़ जाता है, और इंद्रियां इधर उधर भागने लगती हैं। तो यानी कि यदि घोड़े, जिन्हें हरी हरी घास पसंद है, यदि जो यदि घोड़ों को बहुत ज्यादा हरी घास के पास ले जाया जाए, तो वो मचल जाएंगे, विद्रोह कर उठेंगे, और इस तरह से जो यात्री है, जो आत्मा है, वो हमेशा कष्ट में रहेगी। और प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है,
अतः यह जान लें कि शत्रु कहाँ है। सामरिक स्थान, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं सामरिक स्थान। सामरिक स्थान का मतलब ये क्या है? लोकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सामरिक मतलब युद्ध, युद्ध युद्ध में अब जैसे भारत और चीन के बीच में भी एक प्रकार से स्थिति जो है बॉर्डर पर थोड़ी कठिन हो गई है। तो भारत ने क्या किया है? भारत ने कुछ ऐसी ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है जहां पर से उनको एक एडवांटेज की पोजीशन मिलती हो। तो यही यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शत्रु, शत्रु कौन? काम। काम ने बद्ध जीव के शरीर में विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः यह जान ले कि शत्रु कहाँ है। तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि हमारा शत्रु जो काम है वो रहता कहाँ है। तो पहले उन्होंने बताया इंद्रियां, फिर उन्होंने बताया बुद्धि, और फिर उन्होंने बताया, माफ कीजिए, इंद्रियां, मन और बुद्धि। आगे अब हम देखते हैं। अब 41वें से लेके 43वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि इस काम पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो सबसे पहला उदाहरण वो देते हैं कि इंद्रियों को वश में करके हम काम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो इन तीनों में इंद्रियों को वश में करना सबसे सरल है। बुद्धि और मन के मुकाबले इंद्रियों को वश में करना सबसे सरल है। उसका उदाहरण क्या? मान लीजिए आपके मन में कई बार इस प्रकार का भाव आ सकता है कि भाई हम कोई ऐसा कर्म करें जो कि भोग भोग का कर्म हो। उदाहरण के तौर पर आप सोच सकते हैं कि भाई आज हम एक क्रिकेट का मैच देखने जाएंगे, या टीवी पर क्रिकेट का मैच आएगा, वो हम क्रिकेट का मैच देखने जाएंगे। लेकिन फिर आपको पता लगता है कि भाई कल मेरा परीक्षा है और क्रिकेट का मैच नहीं देखूंगा तो अच्छा रहेगा, और परीक्षा के बारे में मैं उसकी तैयारी करता हूँ। तो मन में भावना है काम, मतलब क्रिकेट मैच देखने की, लेकिन इंद्रियां फिर भी नियंत्रण में हैं। इंद्रियां अभी भी बैठकर एक पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच रही हैं, हालांकि मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भावना है। तो काम में मन के अंदर ये भावनाएं पहले आ जाती हैं, इंद्रियों में ये भावना जो है वो उनको मूर्त रूप लेने में थोड़ा समय लगता है। तो इंद्रियों को वश में करना मन और बुद्धि को वश में करने के मुकाबले आसान है। इसका उदाहरण क्या? इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के बीच में अवरोध रखें। एग्जाम्पल, अब जैसे वही जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि भाई क्रिकेट मैच है और अगले दिन परीक्षा भी है। तो यदि आप टेलीविजन के पास बैठकर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपका इंद्रियों का भटकना तय है। टेलीविजन आपके बराबर में रखा हुआ है, उसी पर क्रिकेट का मैच भी चल रहा है, और आप एक तरफ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा, इसको संभालना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आप इंद्रियों को और इंद्रिय विषय यानी कि अपनी आंखों को और टेलीविजन को अलग रखेंगे, उसमें एक बैरियर रखेंगे, उसमें एक रुकावट रखेंगे, तो ये संभव है। इसको वश में किया जा सकता है। मतलब ऐसे कमरे में बैठ के पढ़ाई लिखाई करें जहां ना तो आपको उसका शोर आता हो, ना ही आपको वो दिखाई देता हो, ना ही कोई आपको वहां पर आके बताने वाला हो कि भाई इतने रन हो गए, इतने आउट हो गए, इस प्रकार से कोई बताने वाला हो। इस तरीके से आप यदि इंद्रियों को और इंद्रिय विषयों के बीच में यदि आप अवरोध रखेंगे तो आप इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो यहाँ वही बात बताई जा रही है कि इंद्रियों को वश में करना मन और बुद्धि को वश में करने के मुकाबले आसान है। और वैधि भक्ति से हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। इंद्रियों को वश में कैसे करें? एक तो ये है कि हम अपने आप को इस प्रकार के जो अट्रैक्शंस हैं, इस प्रकार के जो आकर्षण हैं, उनसे हम अपना एक डिस्टेंस बना के रखें। और दूसरा दूसरा तरीका क्या है? उनको हम पॉजिटिवली एक कहीं ऐसे एंगेजमेंट में लगाएं, क्योंकि यदि हम उनको बहुत ज्यादा खाली रखेंगे, बहुत ज्यादा कहीं कोई एंगेजमेंट नहीं देंगे, तो उनका विद्रोह करना स्वाभाविक है। तो वैधि भक्ति मतलब भक्ति के जो नियम हैं, भक्ति के जो कार्यकलाप हैं, जैसे सत्संग हुआ, जैसे हम आपको एक प्रवचन भेजते हैं व्हाट्सएप पे, भाई प्रवचन को सुनिए, उस पर अपना कमेंट लिखिए। तो ये क्या है? ये आपकी जो श्रवण की जो इंद्रिय हैं, जो आपका मन है, जो आपकी बुद्धि है, उसको एक प्रकार से आध्यात्मिक कार्यों में लगाना है। तो यदि आप श्रवण के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भगवान से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने के माध्यम से, जप करने के माध्यम से, भगवान का जब हम जप करते हैं तो हम अपने मन को भगवान की जो आध्यात्मिक नाम है, जो आध्यात्मिक ध्वनियां हैं, उनको सुनने में लगाते हैं। इसी तरह से भोजन को, भोजन भी
काम को बढ़ाने के लिए बड़ा ही एक मतलब बड़ा ही उत्तम मतलब एक बड़ा ही पॉपुलर तरीका है। लेकिन यदि हम भोजन को एक उचित प्रकार से करें, सात्विक रूप से उसको पकाएं, भगवान का भोग लगाएं, उसको प्राप्त करें, तो इससे भी हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हमने बताया कि इंद्रिय विषयों को और इंद्रियों के बीच में गैप रखें, एक रुकावट रखें, और इन इंद्रियों को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट दें। ये पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या है? ये पॉजिटिव एंगेजमेंट है भक्ति में उन इंद्रियों को लगाएं, भक्ति में उनको इन्वेस्ट करें। तो यहाँ प्रभुपाद जी भी इसके तात्पर्य में लिखते हुए कहते हैं कि अतः जीवन की किसी भी अवस्था में मनुष्य भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है। तो वही बात प्रभुपाद जी भी यहाँ लिख रहे हैं कि भगवत भक्ति के द्वारा हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और अपने काम को, अपनी अंदर जो ये लस्ट की जो फीलिंग्स हैं, उनको भगवत प्रेम में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस डिस्कशन को थोड़ा और एक ऊंचे लेवल पर ले जा रहे हैं, जिसमें ये एक हायरार्की देते हैं, एक ये सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां और इंद्रिय विषयों में कौन वास्तव में ऊपर है, कौन वास्तव में नीचे है। और इस बात की जानकारी होने के बाद हमें इस बात को समझने में मुश्किल नहीं होगी कि वास्तव में यदि हमें काम पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें अगला स्टेप और क्या लेना है। अब यहाँ भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु से। भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है। जो जड़ पदार्थ है, मतलब विषय वस्तुएं, जो एंजॉयमेंट की जो चीजें हैं, उनसे ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो अभी पिछले श्लोक में हमने ये समझ लिया कि भाई सबसे पहले तो इंद्रियों को नियंत्रण में करें। उसके बाद इंद्रियों को नियंत्रण में करने के बाद भगवान अब कहते हैं कि बुद्धि जो है वो मन से भी श्रेष्ठ है, और बुद्धि को यदि हम स्ट्रांग बनाते हैं, बुद्धि को यदि हम सशक्त बनाते हैं, तो हम वास्तव में मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। और जब मन नियंत्रण में रहेगा तो इंद्रियां भी नियंत्रण में स्वतः हो जाएंगी। तो इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करना है? इंद्रियों विषयों के बीच में बैरियर लाकर। और बुद्धि को कैसे कंट्रोल में करना है? बुद्धि को कैसे कंट्रोल में करना है, ये बात भगवान श्री कृष्ण 43वें श्लोक में बनाते हैं, वो अगला श्लोक है। लेकिन हम यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखते हैं पहले। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है, जैसे स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि ये समझाने के लिए कि भाई मन शरीर और इंद्रियों से ऊपर कैसे है। तो जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है वो स्थिर रहती हैं, हमारी इंद्रियां हिलती डुलती नहीं है। लेकिन जब हम उस सोते समय जब हम स्वप्न देखते हैं, तब मन फिर भी कार्यशील रहता है। तो ये बात समझाने के लिए कि भाई मन शरीर से या इंद्रियों से ऊपर है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। और ये बात हमने, वो जो रथ हमने देखा, रथ के उदाहरण से भी हमने समझने का प्रयास किया कि इंद्रियों के ऊपर मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा। ये सीक्वेंस हमने उस रथ में भी हमने देखा। यहाँ पर सामान्य नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो यही बात हमने पिछले श्लोक में भी देखी कि भाई इंद्रिय विषयों से डिस्टेंस बना के रखिए, उनको ज्यादा अपने पास नहीं आने दीजिए, जितना आवश्यकता है उतना उसको लीजिए। साथ ही उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। अब ये दूसरी बात यहाँ वो लिखते हैं कि बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इस समय आप भगवान के प्रवचनों को सुन रहे हैं और उससे आप अपनी बुद्धि को सशक्त बना रहे हैं। तो जब आपकी बुद्धि ये समझने लगेगी कि वास्तव में काम पर विजय कैसे प्राप्त की जानी चाहिए, तो आप उस चीज को जब समझेंगे तो उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो काम पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान में लगाता है,
तो मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। तो यही बात हमने अभी पहले भी समझने का प्रयास किया कि बुद्धि को भगवान में लगाना होता है। बुद्धि को भगवान में लगाने का क्या मतलब? शास्त्रों को पढ़ें, अपनी इंटेलिजेंस को, शास्त्रों का जो ज्ञान है, शास्त्रों की जो नॉलेज है, उसको, अपनी इंटेलिजेंस को शार्प बनाएं, उसको और प्रखर बनाएं, उसको तेज बनाएं। तो जब इंटेलिजेंस तेज बनेगी, प्रखर बनेगी, तो वह मन पर भी नियंत्रण प्राप्त कर पाएगी। क्योंकि जब ड्राइवर स्ट्रांग होगा, तो वो घोड़ों के चक्कर में नहीं आएगा, वो लगाम अपनी पकड़ के रखेगा। और जब वो लगाम पकड़ के रखेगा तो रथ वास्तव में ठीक चलेगा और आत्मा भी सुखपूर्वक उसमें सफर कर पाएगी। अब ये अंतिम श्लोक है, इसमें भी वही बात लिखी गई है जो हमने पिछले श्लोक में देखी। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मान आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात अपने आप को बुद्धि से परे जानो और अपने मन को सुविचारित बुद्धि द्वारा स्थिर करो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, अपने आप को बुद्धि से परे जानो और संस्थभ्य आत्मानम आत्मना, और अपने मन को, आत्मानम मतलब मन और आत्मना मतलब सुविचारित बुद्धि, अपने मन को सुविचारित बुद्धि द्वारा स्थिर करो और इस दुर्जय शत्रु काम को जीतो। जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूपम, इस दुराचारी शत्रु को, इस दुर्जय शत्रु को, जो जिसको जीत पाना बड़ा कठिन है, उसको अपनी सुविचारित बुद्धि से इसको जीतने का प्रयास करो। तो सुविचारित बुद्धि क्या है? बुद्धि को आध्यात्मिक बनाकर। बुद्धि को आध्यात्मिक बनाने का मतलब क्या? जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में देखा कि वैधि भक्ति के जो विधि विधान है, सत्संग करना, श्रवण करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान, अपने मन को भगवान के क्रियाकलापों में लगाए रखना, इस प्रकार से आपकी बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक बनती है और इतनी सशक्त हो जाती है कि वह मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ यहीं आज हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। तो ये बड़ा ही उपयुक्त अध्याय था आधुनिक समाज के अनुसार, और इसमें हमने 10-15 मिनट थोड़ा अधिक जरूर हो गए, लेकिन थोड़ा समय देना यहाँ पर आवश्यक भी था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, एक नवदीक्षित भक्त के लिए ये कितना इंद्रियों पर नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई टिप्पणी है आपकी? कोई आप बात बोलना चाहते हैं? कोई बात आपको अच्छी लगी हो, कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा अनुराग जी। हरे कृष्णा माता जी। आज तो पेड़ की योनि की तो बहुत ही अच्छी बात समझ आई। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद जी को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने समझाया। प्रभुपाद जी को धन्यवाद दीजिए। हाँ, प्रभुपाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चरणों में प्रणाम। आज बहुत अच्छा समझ आया काम पर विजय कैसे प्राप्त हो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जी आपका। चलिए, और कोई प्रश्न है आपका? जी ने चलिए, और कोई टीका टिप्पणी, आपका कोई कमेंट, कोई टेक अवे किसी का, किसी भक्त का? हेलो हेलो, हरे कृष्णा। किशोर गोपाल जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, मैं डॉक्टर एके शाह बोल रहा हाँ हूँ। एके शाह जी बोलिए, आपका स्वागत है। कैसे आप मजे में? हाँ बढ़िया सर, आप बताइए। हाँ, मैं भी एक ऐसा तो बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं भी हरे कृष्ण का लाइफ मेंबर। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। 30 साल से मैंने मेंबरशिप ली हुई है। मेरे को मालूम नहीं था कि 30 साल के बाद ऐसा काम में आएगी। अच्छा नहीं, आप यदि ऐसा कोई मेंबरशिप। अच्छा हुआ आपसे मिल के, आपका सुन के बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी जी जी। ऐसे तो मैं जैन धर्म पालता हूँ, लेकिन जैन धर्म और इस धर्म में कोई फर्क नहीं लगता है मेरे को। जी जी जी। क्योंकि देखो, कृष्ण बलराम
और हमारे जो नेमिनाथ भगवान जी तीनों भाई थे। जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो ऐसे तो धर्म में सब चीज एक ही लगती है मेरे को, जी 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 जी। लेकिन आपको सुन के थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा जी, क्योंकि बहुत अभी बहुत धन्यवाद। जो उम्र चल रही है वो उम्र के मुताबिक कुछ ना कुछ मिल जाता है। अच्छा और अच्छा अतुल अच्छा भाई का भी शुक्रिया और अच्छा आपका भी शुक्रिया कि मैं अच्छा सुन पाता हूँ जी। और थोड़ा भी अमल कर सकता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगले फॉर साल ज्वाइनिंग। करीब 6 महीने के बाद, जी आप तो बेंगलोर में है ना? जी 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 जी। मैं बेंगलोर भी वहाँ आदिश्वर जैन मंदिर है, वहाँ आने वाला हूँ। अच्छा जी, अवश्य आइएगा। वहाँ हमारे आचार्य भगवान अरविंद सागर जी है, जी वो सारा चौमासा अगले साल रहने वाले हैं। जी, तो मैं शायद उसको ज्यादा वो मेरे को आशीर्वाद देते हैं, अवश्य तो जी। उसको मिलने के लिए 2 साल के पहले भी बेंगलोर आया था, ओके जी, और भी बेंगलोर आऊंगा तो आपको जरूर मिलूंगा, थोड़ा अवश्य टाइम जी, निकालना। अवश्य। चलिए अभी देखते हैं, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न पूछते हैं। कोई कोई प्रश्न यदि आपका हो किसी का। नहीं, अभी प्रश्न तो कुछ नहीं है, प्रश्न अच्छा वही है, अच्छा अच्छा, जीवन निकले चलिए और आपका आशीर्वाद। धन्यवाद। वल्लभ मकाड़िया जी हाथ उठा रहे हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रभु जी आप? हरे कृष्णा, यदि कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए, कोई प्रश्न नहीं हो तो आप अपनी टेक अवेज बताइए। ये आपको आज कक्षा में ऐसा क्या था जो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जो अन्य भक्तों के साथ आप शेयर करना चाहते हो? यही है, सारी जिंदगी भर मन को काबू में रखना चाहिए। जी 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 जी। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो सब स्वस्थ रहेगा। हाँ जी, मन मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, लेकिन उसको ही स्वस्थ रखना बहुत मुश्किल है। अवश्य जी, अवश्य। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। अन्य कोई भक्त शेयर करना चाहेंगे? ये है तो घटिया वाली, आप कह रहे होंगे बढ़िया है। हाँ जी, हरे कृष्णा। ये भी है। इसी में से शुक्र अतुल भाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये सबसे अच्छा, ये रजोगुण का टॉपिक अच्छा था कि हम जी लोग हमारे हर जन्म को सुधार सकते हैं। जी ये वो अच्छा था कि हमारे डीड्स ही हमको अगले जन्म में लेके जाते हैं, और हमें मतलब अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए ताकि अपने हाँ जी अगला जन्म। हाँ जी हाँ जी। तो आप देखिए कि भाई हम जो भी चुनाव करते हैं अपने जीवन में, उससे हमारे अगले जन्म पर प्रभाव पड़ता है। तो हम अपना चुनाव सोच समझ के करते रहेंगे तो उचित रहेगा। और सबसे उत्तम तो यह है कि आध्यात्मिक गतिविधियों में जुड़ेंगे, उससे अच्छी बात नहीं है कोई। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। अन्य कोई टिप्पणी, अन्य कोई टेक अवे? डायली से भी चाहिए। चलिए फिर, यदि और कोई वार्तालाप नहीं है, कोई और चर्चा का विषय नहीं है, तो हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रभु जी, हाँ अच्छा, हाँ कोई है तो बताइए। प्रभु जी, just I'm going to leave, so जय जी श्री प्रभु, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके जी, ओके, थैंक यू। तो शिल प्रभुपाद की जय, शिल भगवत गीता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।